हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये हमारा नया लेक्चर है न्यूमेरिकल्स। जैसा कि हमने बोला था, इसके पहले जो न्यूमेरिकल्स था ओम्स लॉ पे था, अब रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? कह रहा है रेजिस्टेंस फाइंड करो जब हमने एक दूसरा वायर लिया जिसकी लेंथ हमने क्या कर दी, कम कर दी, मटेरियल सेम था और एरिया हमने बढ़ा दी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वायर के लिए। किसकी बात करेंगे हम? फर्स्ट वायर के लिए। फर्स्ट वायर के लिए ए उसकी क्या है बताओ? एरिया है, और एल उसका क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, या लेंथ ऑफ वायर। वायर क्या है? कंडक्टर ही तो है। ठीक है, और आर उसकी रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। अब आर रेजिस्टेंस है, कितना दिया वो भी नोट कर लेते हैं, 4 ओम गिवन। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, आप जानते हैं। ठीक है, नाउ एनदर वायर की बात कर रहा हूं। एनदर वायर हैज लेंथ L by 2 एंड एरिया कितना? 2A। ठीक है, देन रेजिस्टेंस इज R डैश। तो हमने रेजिस्टेंस क्या मान लिया? R डैश, क्योंकि हमें पता था कि रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन पर डिपेंड करता, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। और यहां पे भी मैं ये लिख लेता हूं, रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब ध्यान से ये समझना कि यहां पे क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं, क्योंकि मटेरियल तो सेम है। ठीक, तो एंड आल्सो रो इज सेम फॉर बोथ। दोनों के लिए जो आपकी रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी? सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल। अगर मटेरियल दोनों का सेम तो रेजिस्टिविटी सेम। लेंथ कुछ भी हो, एरिया कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर डैश कितना हो जाएगा? अब बताओ मुझे। आर डैश इज इक्वल टू रो तो वही रहेगा। ठीक है, लेंथ कितना हो गया? L by 2 अपॉन एरिया कितनी होगी आपकी? 2A इक्वल टू। तो अब देखो 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा रो L अपॉन 2 से 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बताओ? 4A। ठीक है, अब ध्यान देना R डैश की वैल्यू कितनी है, इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, 1/4 मल्टीप्लाई रो L अपॉन A। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, इस R की वैल्यू कहां पे पुट कर दूं मैं? इक्वेशन सेकंड में। तो मैं ये पुट कर देता हूं। ठीक है, वैल्यू ऑफ R पुट इन इक्वेशन सेकंड। आप जब सेकंड में पुट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? R डैश इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई R, और R की वैल्यू आपको पता है 4 ओम, ये पुट कर लेते हैं। तो 1/4 मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसल, R डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अच्छा, नोटिस करो, हमने बताया था अगर लेंथ कम होगा, क्या लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीज कर जाएगा, और एरिया बढ़ाने पर भी आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज करती है। रिलेशन हमने पढ़ लिया था। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, बस समझना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो चीजें समझ में आ जाएगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पीछे जाके लेक्चर इस टॉपिक पे आप देख सकते हो, आपका टॉपिक क्लियर हो। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई थिंक पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है पहले समझते हैं। क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। ठीक है, तो मेटल वायर जो लेंथ है वो 1 मीटर है, जिसका रेजिस्टेंस दिया है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर। मतलब इसी टेम्परेचर पर, यूजिंग द टेबल गिवन बिलो प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। आपको ये टेबल भी देखना है और प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा मटेरियल है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर मैग्नीज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, नोटिस देखो ध्यान से समझ।
मैंने आपको बताया था जो जो चीजें गिवन है वो नोट कर लो। तो सबसे पहले क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो जो चीजें दिया है वो हम नोट कर लेंगे। देखो एग्जाम में जब भी आप सॉल्व करो तो सारे पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है, नहीं लिखोगे तो नंबर्स कट जाते हैं, ये ध्यान देना। अब ये R इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, 26 ओम, ठीक है। इसके बाद आपको दिया है लेंथ ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया है आपको 1 मीटर दिया है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे क्या दिया है, डायामीटर दिया है, ठीक है, डायामीटर। तो डायामीटर कितना दिया बताओ मुझे, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। D दिया है 0.3 मिलीमीटर दिया है, ठीक है। अब 0.3 मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.3 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मीटर, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 3 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मीटर लिख सकता हूं, ठीक है। डेसिमल मैंने इधर बढ़ा दिया, किस साइड, राइट हैंड साइड। तो माइनस में नंबर्स क्या हो जाते हैं, पावर के इंक्रीज कर जाते हैं। तो यहाँ डीबी हमको पता चलो, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चलो फार्मूला में पता है, यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ठीक है, रो इज इक्वल टू, या पहले हम जो जानते हैं वो नोट करो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहां से मैं रो इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बताओ मुझे, आर ए अपॉन एल, ठीक है। बाकी चीजें हमने ट्रांसफर कर ली। अब बताओ मेरे को यहां पे क्या कह रहा है, डायामीटर दिया है, हमें लेंथ पता है, रेजिस्टेंस पता है, बट एरिया नहीं पता। बट एरिया का फार्मूला हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और आर इज इक्वल टू हम जानते हैं कितना, 2d, कितना होता है 2d। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर इज इक्वल टू डी बाई 2, ना कि 2d, ठीक है। कितना होता है, d बाई 2 होता है, ये ध्यान देना। तो ये हो जाएगा d बाई 2 का होल स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा बताओ, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये वाले वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, तो अब बताओ क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल। तो जितनी भी वैल्यूज है सारी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलो पुट कर लेते हैं, तो पुट करो फटक से। तो आर की वैल्यू कितनी दी थी, 26 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो क्या, 3.14, या फिर 22/7 आपको पता है। तो या तो मैं 3.14 पुट कर लेता हूं, सही। डी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 के पावर माइनस 4, वो भी स्क्वायर है तो हम क्या दिखा देंगे, स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या था 4, और एल की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। कुछ कट सकता है तो उसको काट लेंगे हम, देखो कट जाएगा ये 2 13, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या आया बताओ, रो इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, 13 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 इंटू 10 के पावर माइनस 8 आएगा, अपान क्या करेंगे 2 बचेगा, ठीक है। इस 2 को इससे जब कट करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 4.5। सबको मल्टीप्लाई कर लो एग्जैक्टली। तो पहले मैं 3.14 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं किससे, 4.5 से, ठीक है। ये हो जाएगा 5 4 जा 20, ठीक है, 5 1 जा 5 एंड 2 7, 5 3 जा 15, ठीक है, 4 4 जा 16, फॉर अप्रोक्सीमेटली ये सब कट करने पता है कितना आएगा, 1.84 इंटू 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर आएगा, ये चीज नोट करो। अब बताओ रो की वैल्यू कितनी आई, 1.84 इंटू 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर। तो आपको ये एग्जैक्टली पता चल गया ना कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं, मैग्नीज। ये पॉइंट हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल मैग्नीज, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल मैग्नीज at 20 डिग्री सेल्सियस is 1.84 इंटू 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल था वो कौन था, मैग्नीज था। 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, 1.84 इंटू 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर। तो याद करो ये सारे फार्मूले मैंने पिछली जो लेक्चर हमने पढ़ाया था उसमें मैंने बता दिया था, और इससे ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये तो एक टाइप का, इसके पहले जो हमने फर्स्ट बताया वो टाइप का, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके।